प्रणाम। मैं ऋचा रंजन अयोध्या से। तो आप जैसा आप सबको पता है, आप सब जान रहे हो, देख रहे हो कि हमारे यहाँ कोलकाता में जो भी घटना हुई है, ट्रेनी लेडी डॉक्टर के जो गैंगरेप की चर्चा चल रही है, क्या वो सही हो रहा है? क्या उनके माँ बाप को न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा? उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ तो जरूर रही हैं, क्या बच पा रही हैं? नहीं बच पा रही हैं। मेरी सरकार से अपील होगी कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके माँ बाप को न्याय मिले, उनकी जीने की एक उम्मीद हो। कितनी मेहनत की होगी, कितनी अर्निंग जो भी थी, उनकी पूंजी थी, उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाई, उसको इस काबिल बनाया, उसने इतनी मेहनत की है, तब इतने ऊंचाइयों पे पहुंच पाई, अपने मुकाम को हासिल कर पाई। और क्या हुआ, एक झटके में सब खत्म। इन अपराधियों को जरा सी दया नहीं आई, इतनी बेरहमी से उनका गैंगरेप हुआ। हालांकि एक लोगों की बस की बात नहीं है। अभी संजय रॉय को दोषी ठहराया जा रहा है, अपराधी ठहराया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉडी मिली है, किसी एक बंदे की बस की बात नहीं होती है कि लड़कियों में इतनी क्षमता होती है, महिला में, कि अगर कोई इस तरह से सलूकी करता है तो एक बंदे से तो वो किसी न किसी तरह से निपट सकती है। इतना मौका नहीं दे पाएंगी, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेंगी। वो एक बंदे की बस की बात नहीं थी, इसमें और भी लोग थे जिनको अभी छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कोई भी रीजन हो, या फिर बताया भी जा रहा है कि ये किसी राजनीति पार्टी का नेता था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं था, ये कातिल था, ये अपराधी था। पहले भी मर्डर केस में ये अपराधी था और सबको पता था किस तरह से उसके साथ रेप हुआ। गर्दन की हड्डी टूटी, प्राइवेट पार्ट्स पे हर जगह बहुत घिनौनी हरकत हुई, बहुत घिनौनी तरह से उनको मारा गया। और बहुत दर्दनाक घटना है। मैं बयां तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। कितना दर्द हो रहा होगा ये सुन के मुझे, कितना पेन हो रहा होगा। उसने कितनी तकलीफें झेली होंगी। और न्यूज़ में देख के और इन चीज़ों को कानों से सुन के ऐसे महसूस कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, इतनी दर्दनाक मोमेंट को उन्होंने झेला है। कैसे वो रह पाई होंगी? कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी उन्होंने की, लेकिन जहाँ 4-6 लोग हैं वहाँ एक महिला कैसे अपने आप को बचा सकती है? हालांकि अगर उन्होंने हाथापाई नहीं की होती, हाथापाई की है उन्होंने, और इसलिए उनके संजय रॉय के ब्लड के सैंपल उनके नाखूनों में आए, जिससे उनको पता चल पाया कि हाँ ये अपराधी है। लेकिन उसमें वो शामिल नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। मेरी सरकार से यही अपील है कि बस उन सबको भी पकड़ा जाए और ऐसी सजा दी जाए कि किसी की दोबारा हिम्मत ना हो। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, और जैसा भी होगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।